शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज। इसी तरीके से विभिन्न चरणों में चुनाव होंगे। द्वितीय चरण में 55 विधानसभा क्षेत्रों में 14 फरवरी को मतदान होंगे। तृतीय चरण में 59 विधानसभा क्षेत्रों में 20 फरवरी को चुनाव होंगे। चौथे चरण में 59 ही विधानसभा क्षेत्रों में 27/2 को चुनाव होंगे। पांचवें चरण में 61 विधानसभा क्षेत्रों में 27 फरवरी को चुनाव होंगे तथा छठे चरण में 57 विधानसभा क्षेत्रों में 3 मार्च को चुनाव होंगे तथा अंतिम चरण 7वें चरण में 54 विधानसभा क्षेत्र में 7 मार्च को चुनाव होंगे तथा सभी जगह की मतगणना 10 तारीख को संपन्न होगी। आप सबको विदित है कि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है और कुल क्षेत्रफल 2,43,284 वर्ग किलोमीटर में प्रदेश फैला है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार से 19.96 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है तथा देश में सबसे बड़ी जनसंख्या का राज्य उत्तर प्रदेश है। कुल विधानसभा क्षेत्र 403 है। कुल मतदान केंद्र 92,821 हैं, जो कि 2017 के सापेक्ष में 2.24% की वृद्धि है तथा कुल मतदेय स्थल 1,74,351 है, जो कि अगर 2017 के सापेक्ष देखें तो 18.45% की वृद्धि है। कमिश्नरेट और जनपदों में स्थापित किए जाने वाले सभी मतदान केंद्रों का 100% भौतिक सत्यापन पुलिस विभाग के द्वारा करा लिया गया है। 5 बूथ और उससे अधिक बूथ के समस्त मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था के संबंध में भीड़ नियंत्रण हेतु आवश्यक तैयारी के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत कमिश्नरी और जनपदों में उपलब्ध पुलिस बल एवं अनुपूरक बलों का आकलन कर पुलिस बल की सूची अद्यावधिक किए जाने के भी निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं। निर्वाचन के दृष्टिगत निर्वाचन संबंधी सूचनाओं को अंकित करने हेतु प्रत्येक थाने में एक पृथक चुनाव रजिस्टर भी खोले गए हैं। जहां तक संसाधनों का प्रश्न है, उनको भी सही और चलायमान स्थिति में रखने के निर्देश दिए गए हैं और इस संबंध में वहां से प्रमाण पत्र भी ले लिया गया है। जो उपकरण हैं उनमें जैसे शस्त्र हैं, दंगा निरोधी उपकरण हैं, हमारे वाहन हैं, हमारे रेडियो सेट्स हैं, इन सभी चीज़ों को सही दिशा में रखने के निर्देश यहाँ से दिए गए हैं। अभी तक की जो प्रभावी कार्रवाई की गई है, इसमें वर्तमान में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 31 चौकियां अभी से ही स्थापित कर दी गई हैं, जिस पे संयुक्त रूप से चेकिंग कराई जा रही है। इसमें आबकारी विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग के भी 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगी है, जिसमें एक उपनिरीक्षक तथा 2 पुलिसकर्मी लगेंगे तथा उसका ओवरऑल प्रभार एक इंस्पेक्टर के जिम्मे होगा। जो रिकवरीज की गई हैं 30/9 से
अब तक, उसका विवरण भी प्रेस विज्ञप्ति में हमने दे रखा है। भारी मात्रा में अवैध शराब की रिकवरी हुई है, मादक पदार्थों की भी रिकवरी हुई है तथा अवैध शराब भट्टियां भी नष्ट की गई हैं। इसके अतिरिक्त अवैध शस्त्र भी पकड़े गए हैं, शस्त्र फैक्ट्रियां भी पकड़ी गई हैं। 6 महीने से अधिक कोई भी एनबीडब्ल्यू पेंडिंग नहीं है। जो भी एनबीडब्ल्यू हैं जो वर्तमान में, उसका विवरण आपके समक्ष दिया जा चुका है। 107-17 में भी अभी तक 7,65,678 लोगों को पाबंद कराया जा चुका है, जबकि चालानी रिपोर्ट जो भेजी गई है वो इससे अधिक संख्या में है, जिसका एग्जैक्ट नंबर आपके प्रेस रिलीज में है। इसी के साथ साथ टोटल जो हमारे लाइसेंसी हैं वो 11,33,894 हैं। इनका भी सत्यापन कराते हुए कुछ लाइसेंस धारियों के लाइसेंसी शस्त्र जमा किए जा चुके हैं। किन लोगों के जमा नहीं किए जाने हैं शस्त्र, इसके संबंध में जिला स्तर पे एक कमेटी बनी हुई है जो ये डिसाइड करती है कि ऐसे लोग जैसे जिनका अपना दुकान है, अपना कोई व्यवसाय है, या कोई आदमी बैंक में सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी कर रहा है और उससे किसी तरह का कोई चुनाव के दौरान खतरा नहीं है, बहुत सारे उसके मानक हैं, उसके हिसाब से जिले स्तर पे उसको एग्जम्पशन दिया जाता है। – 2017-2022 में जो चुनाव के दौरान हिंसा हुई थी उसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। तो हिंसा रहित चुनाव जैसे 17 और 22 में है, उसी तरीके से हम लोग 17 और 19 में तो हम लोग उसको कराने के लिए पूरी तरीके से सजग हैं। और जो कार्रवाइयाँ हुई थी उसका विवरण आपको दिया जा चुका है। इस बार एक नया प्रयोग ये किया गया है कि जेल में जो अपराधी रह के जेल से चुनाव को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे लोगों की सूची भी जिला स्तर पर भी बनाई गई है और जेल के प्रशासन के साथ भी मिलके हम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं ताकि जेल के अंदर से चुनाव में किसी भी तरह की को इन्फ्लुएंस न किया जा सके। जहाँ तक कि क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग है, इसके मापदंड माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही तय हैं और ये डीएम और एसएसपी के द्वारा किए जाने हैं। उनका भी चयन हो गया है तथा क्रिटिकलिटी को कम करने के लगातार प्रयास जारी है। जो संवेदनशील जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके भी विभिन्न कारकों जिन कारण से वो संवेदनशील है, वो उसके हिसाब से अभी तक 95 विधानसभा हैं जो कि संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं तथा 17 ऐसे जनपद हैं जिनके 33 विधानसभा क्षेत्रों को व्यय के हिसाब से, जहाँ पर ये शिकायत मिलती है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उस हिसाब से चीज़ें चयनित किए गए। उत्तर प्रदेश की सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री अगर है तो हम देखें तो हमारे 7 जनपदों की सीमा नेपाल राष्ट्र के 8 जनपदों से मिलती है और इन 7 हमारे जो जनपद है इसमें 14 विधानसभा क्षेत्र की सीमा नेपाल राष्ट्र से लगती है। इसके अतिरिक्त हमारे 30 ऐसे जनपद हैं जिनकी सीमाएं 9 अन्य राज्यों से मिलती हैं और इनमें 74 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पे अवैध कार्य कोई न हो तथा अपराधियों की मूवमेंट न हो, इसके लिए 107 अंतर्राष्ट्रीय तथा 469 अंतर्राज्यीय बैरियर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें कि
3 पारियों में ड्यूटी लगाई जाएगी तथा इस बार हम लोग यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी इस्तेमाल करेंगे। इस संबंध में नेपाल राष्ट्र तथा अन्य सभी सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय गोष्ठियां ऑलरेडी विभिन्न तारीखों को की जा चुकी हैं तथा जो भी वांछित अपराधियों की सूची है दोनों तरफ से, अगर उनके यहाँ कोई वांछित है विभिन्न नेपाल में या विभिन्न राज्यों में, तो हमारे यहाँ के अगर कोई व्यक्ति हैं तो वो हमने उनसे लिया है तथा हमारे यहाँ जो अन्य प्रदेश के तथा नेपाल राष्ट्र के लोग वांछित हैं उनको ये सूची जो वहाँ के अपराधी रह रहे हैं उनको दिया है और ये अपेक्षा की गई है कि इस पे कार्रवाई हो। इसके लिए स्थानीय स्तर पे भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जो प्रतिदिन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन करता रहता है। हमारी कुछ ऐसे कम्युनिकेशन शैडो एरिया है जो कि 11 जनपदों में आती हैं, जहां पर कि चुनाव के दौरान